मध्य में। हरि। तो हम देख रहे हैं पूरा भागवतम, भगवत गीता, अन्य शास्त्र पुराण के माध्यम से क्या पता चलता है हमको कि भगवान ही सभी कारणों का कारण है। कोई भौतिकवादी लोग खुद को स्वामी मानने के कारण भगवान के अस्तित्व को समझ नहीं पाते कि भगवान ही सर्व कारण का कारण है। परंतु जैसे ही वो इसको कहते हैं भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म, जैसे भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म को देखेंगे, जैसे सृष्टि का हर एक कण कण को देखेंगे, तो उसकी कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो भगवान ही उनके कारण का कारण उनको समझ में आएगा। जैसे अभी समझ में नहीं आता है कि भगवान कैसे सभी का पिता है, परंतु यदि हमारे पिता 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 उनके पिता को जाएं, तो भगवान ही असली पिता है। तो यदि किसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे सभी कारणों का कारण है, उनको प्रत्येक वस्तु के मूल कारण को ढूंढना चाहिए। और जैसे ही मूल कारण को ढूंढेगा व्यक्ति, तो ऑटोमेटिकली उनको भगवान के कारण महसूस होगा। परंतु भौतिक जीवन में क्या होता है, स्पर्धा होता है। स्पर्धा के कारण व्यक्ति भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए उस कारण के इसीलिए वो खुद को कारण मानता है और भगवान को कारण नहीं मानता। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन भी भगवान कृष्ण को कारण मान रहे हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण को कारण मान रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये इतने सारे अवतार हैं, परंतु भगवान की जो कृष्ण के अवतार हैं वो सभी कारणों का कारण है। और अभी चित्रकेतु महाराज भी वही बोल रहे हैं। शिस्त्यादिवीरे सखिलावृतः सप्ताभिदर्शगुणतरौ अंडकोश यत्र पत्यत्य अणुकल्पः सह अंडकोटिकोटिभिः तत अनंत। श्रुति कसोदन माता जी अनुवाद पढ़िए। मान सात आवरणों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सकल भौतिक शक्ति तथा अहंकार से घिरा है, जिनमें से प्रत्येक अपने से पहले वाले से 10 गुना बड़ा है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी असंख्य ब्रह्मांड हैं जो असीम और विशाल हैं और आप में स्थित परमाणुओं की भांति चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए आप अनंत कहलाते हैं। भगवान को समझना कई बार इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि जो गोलोक धाम है, जो ब्रह्मांड, जो पर परब्रह्म हम बोलते हैं, भगवान के ब्रह्म ज्योति जहाँ पे है, आध्यात्मिक जगत है, वो तो काफी दूर है। परंतु आप यदि इस ब्रह्मांड की भी आवरण की बात करें, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पृथ्वी का जो आवरण है उसके 10 गुना बड़ा आवरण है जल का, उससे 10 गुना बड़ा आवरण है अग्नि का, उससे 10 गुना बड़ा आवरण है वायु का, उससे 10 गुना बड़ा आवरण है आकाश का, फिर मन बुद्धि अहंकार तो है ही। तो इससे पता चलता है कि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। हमारे ज्ञान कर्म से हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। अन्य अभिलाषा सीता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कि प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अन्य अभिलाषा से ज्ञान और कर्म की सहारा लेके भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। नहीं तो करोड़ों जीवनों से इतने ज्ञानी इतने कर्मी भगवान को ढूंढ रहे हैं, फिर भी भगवान नहीं पा रहे। एक हम लोग एक कल हाउस प्रोग्राम गए थे, तो उसमें एक श्लोक याद आ रहा था मुझे कि रस खान एक श्लोक में बोलते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जहि निरंतर गावे, जहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पछियरी तू पानी पार न पावे, तही अहिरी की छोरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कहते हैं पूरा ब्रह्मांड जिनको पकड़ने का कोशिश कर रहा है, शिवजी, नारद जी, गणेश, इंद्र, सूर्य, सब इनके पीछे पीछे भागने का कोशिश करते हैं। दिन रात इनकी गुण महिमा का कीर्तन करने के बाद भी भगवान कोस कोस दूर में रहते हैं। और ऐसे भगवान जब गोपियों के सामने आते हैं, गोपियां कहती है कि आपको माखन चाहिए तो नाचो। अच्छा कितना चाहिए छाछ? तो 1 गिलास चाहिए। तो 1 गिलास के लिए कितना नचना पड़ेगा? नाचो। फिर 2 गिलास चाहिए तो इतना नचना पड़ेगा, 3 गिलास चाहिए तो इतना नचना पड़ेगा। तो भगवान की महानता उनकी भक्तों का सामने भगवान प्रकट करते हैं, ना कि कोई ज्ञानी, ना कि कोई कर्मी का सामने प्रकट करते हैं। इसीलिए खुद को यदि समझ में आ रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, तो ये अभिमान से पूरा होने की कोई भी प्रपंच भगवान को प्राप्त करने में आपको मदद नहीं करेगा।
इसलिए दिनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन ज्ञानी बड़ा अभिमान। जिनका मन में अभिमान होगा, ज्ञान से घेरा हुआ संपदा होगा, भगवान उनके पास नहीं आएंगे। तात्पर्य पढ़िए प्रफुल्ल प्रभु। ब्रह्म संहिता 5.48 में कथन है, यस्य कनिश्चित कालम मथावलंब जीवंती लोम वलिया जगदंडनाथा विष्णु महांस इह यस्य कला विष्णु गोविंद आदिम पुरुषम तमहम भजामि। इस भौतिक सृष्टि के उद्गम महाविष्णु हैं, जो कारण समुद्र में जो कारण समुद्र में शयन करते हैं। इस समुद्र में शयन करते हुए उनके निश्वास से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब वे श्वास अंदर लेते हैं तो उन सबका संहार हो जाता है। ये महाविष्णु श्री विष्णु अथवा गोविंद के अंश के भी अंश है। यश कला विशेष, कला शब्द अंश के भी अंश का घोतक है। भगवान श्री कृष्ण अथवा गोविंद से बलराम, बलराम से संकर्षण, फिर संकर्षण से श्री नारायण, श्री नारायण से द्वितीय संकर्षण, और द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकाय विष्णु, और गर्भोदकाय विष्णु से क्षीरोदकाय विष्णु प्रकट होते हैं। क्षीरोदकाय विष्णु के प्रत्येक ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। इससे अनंत के अर्थ का अनुमान लग जाता है। तो फिर ईश्वर की अनंत शक्ति तथा उनके अस्तित्व के संबंध में क्या कहना। इस श्लोक में ब्रह्मांड के आवरणों का वर्णन हुआ है। सप्तर्भि दृश्य गुणोत्तरेंड कोश। पहला आवरण पृथ्वी का, दूसरा जल का, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा सकल भौतिक शक्ति तथा सप्तम मिथ्या अहंकार का। पृथ्वी के आवरण से प्रारंभ करके प्रत्येक आवरण अगले आवरण से 10 गुना विस्तृत है। इस प्रकार हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड कितना विशाल है। फिर ऐसे लाखों ब्रह्मांड हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में ईश्वर ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्या हितम मिदम कृष्ण मेका सेन स्थितो जगत। किंतु हे भगवान अर्जुन, भगवान का शक्ति इतना विशाल है, यदि कोई व्यक्ति इसको सोचेगा भी, उस व्यक्ति को रोमांच कंपस तरंग भाजो होगा। तो इसीलिए कई बार ऐसा बोला जाता है कि यदि आपको भगवान से प्रेम नहीं है ना, तो भगवान की शक्ति को महसूस करना, अपना शरीर को भी देखना कितने साल से आप बचे हुए हो, आपके स्नायु को भी महसूस करना कितने साल से उस स्नायु में रक्त प्रवाह हो रहा है। तो ये सारी चीज आपको भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ेगा, और एक ना एक दिन आप भक्त बन पाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान आपकी सृष्टि कितना विशाल है। महारानी माता जी आगे पढ़िए। अच्छा, इतना ही। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है। मैं अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त होकर इसे धारण किए हुए हूँ। यह समस्त भौतिक जगत परमेश्वर की चतुरार्थांश शक्ति को ही प्रकट करता है, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। हाँ, तो मतलब अनंत शब्द का अर्थ क्या है? जिसका कोई भी अंत नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है, जो असीम है। तो इसीलिए कई बार हमको भगवान असीम है, भगवान का गुण असीम है, भगवान खुद का गुण को देखना चाहते हैं, भगवान खुद का गुण को माप नहीं पाते। द्वारका में एक बार भगवान खुद को देखते हैं, क्या सब लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ। तो भगवान खुद के वो सभा का नाम क्या था द्वारका में? हाँ, द्वारका में एक सभा है, सभागृह है। वो उस सभागृह को लेके आए थे जब उनके अर्जुन के साथ गए थे। उस सभा में एक आईना था, मिरर था। भगवान उनके सामने उस मिरर में खुद को देखते हैं, तो भगवान खुद को देख के बड़े ही आकर्षित हो जाते हैं कि इतने सुंदर हूँ क्या मैं। हाँ, तो इसीलिए कई बार भगवान खुद को ही समझ नहीं पाते कि भगवान इतने सुंदर है, इतने असीम है, भगवान के गुण इतने। सुधर्मा सभा, यस, सुधर्मा सभा, ये सभा में एक मिरर था, भगवान वहां पे देखते हैं। तो इसीलिए कई बार पता चलता है कि भगवान को समझ पाना इतना आसान नहीं है। बस भगवान सिर्फ भक्ति और भक्तों के कृपा से ही समझ में आते हैं। विषय तृष्ण्य नर पशव यो योपास उपासते विभूतिन परम त्वाम। तेषामसि तेषामसि शीर्ष तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम। हरिप्रिया माता जी अनुवाद पढ़ें। हे भगवान, हे परमेश्वर, इंद्रिय तृप्ति के भूखे तथा विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नर वेश में पशुओं के समान है। वे पार्श्विक वृत्ति के कारण आपकी उपासना न करके नगण्य देवताओं को, जो आपके यश की लघु चिंगारी के समान है, पूजते हैं।
समस्त ब्रह्मांड के संहार के साथ ये देवता तथा इनसे प्राप्त आशीर्वाद उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार राजा की सत्ता छीन जाने पर राजकीय अधिकारी। हरे कृष्ण। चलिए देखिए, हमारी सभी का हालत वैसा ही है। आप सबको याद होगा आपके बचपन की कहानी, जैसे शनिवार में हम शनि देवता को पूजा करते थे। कुछ दिन हुआ, हमने देखा कि हमारे एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर हमने हनुमान जी के पास चले गए। हनुमान जी के पास गए, देखे कि अरे कुछ दिक्कत हो रहा है ना, एग्जाम वगैरह सही नहीं चल रहा है। तो फिर हमने सूर्य देवता का नमस्कार किया, सूर्य प्रणाम, जो उठ के सुबह सुबह। फिर देखे सूर्य प्रणाम में हमारा तबीयत ठीक नहीं हो रही है, फिर हमने आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिए। तो अलग अलग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि ज्ञानी और कर्मी में कहीं ना कहीं वासना की भंडार है, और वो वासना अनंत जीवन से घिरा हुआ है। हो गया है वो ज्ञानी, परंतु वो ज्ञान में भी अभी वो कामना का लोथपोथ चल रहा है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे कामना पूरा नहीं हो रहा है, तो कहाँ जाने से पूरा होगा, उसका प्रपंच ढूंढ रहा हूँ। तो इसीलिए कई बार भगवान चित्र के तुम्हारा जिस प्रकार से संबोधित करते हैं कि ज्ञानी, अर्थ चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं कि अ, अ, सकल विषय भांडिका कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विषय भांड, कि कर्म और ज्ञान ये दोनों ही विषय का भांड है ना। विषय का भांड समझते हैं ना, भांड मतलब है कुछ पात्र में भरा हुआ चीजें, और ये क्या भांड है? विषय का भांड है। अरे विषय क्या है? जो आप मन को विचलित करता है, कृष्ण से दूर लेके जाता है। हाँ, ये कर्म और ज्ञान भगवान से दूर, और तात्पर्य में प्रभुपाद उसी के बारे में बता रहे हैं। विपिन प्रभु तात्पर्य पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता 7.20 का कथन है, कामेस्ते अर्थ ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिसके जिनके मन भौतिक कामनाओं से विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं। इसी प्रकार इस श्लोक में भी देवताओं की उपासना की भर्त्सना की गई है। हम देवताओं का आदर कर सकते हैं, किंतु देवता पूजनीय नहीं है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि मारी गई होती है। अतः ज्ञान, क्योंकि ऐसे पूजक यह नहीं जानते कि जब इस समस्त भौतिक दृश्य जगत का संहार होगा तो ये सारे देवता भी जो जगत के विभाध्यक्ष हैं नष्ट हो जाएंगे, और जब देवता नष्ट हो जाएंगे तो उन्होंने अज्ञानी मनुष्यों को जो वर दिए वे भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भक्त को चाहिए कि देवताओं की पूजा करके भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा न करे, वरन ईश्वर की सेवा करे जो इनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम 2.3.1 का वचन है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दीहे तीव्रेण त्रिनेव त्रिनेव्र भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे मनुष्य भौतिक कामनाओं से भरा हो या उनसे मुक्त हो या मुक्ति का इच्छुक हो, व्यापक दृष्टि से बुद्धिमान मनुष्य को सभी प्रकार से परम पुरुष परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। पूर्ण मनुष्य का यही कर्तव्य है। जिसका रूप मनुष्य का है और कर्म पशु जैसे होते हैं वह नर पशु या द्विपद पशु कहलाता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना मत में रुचि नहीं रखता उसकी भर्त्सना यहाँ नर पशु के रूप में की गई है। हरे कृष्ण। सब लोग को एक ये जीवन में तो भूखार हुआ होगा, भूखार, सिर दर्द, ये बीमारी तो सबको हुआ होगा। जैसे ही सिर दर्द कम होता है ना, कितना हल्का लगता है। लगता है कि देखो मैं कितना बढ़िया से घूम पा रहा हूँ, बढ़िया से एक दूसरे के साथ बात कर पा रहा हूँ। जैसे ही भूखार होगा ना, आपको महसूस होगा बेड पे ही पड़े रहते हैं, हमारी तबीयत इतना खराब हो जाता है कि हम खुद को ही उठा नहीं पाते। हाँ, काम और ज्ञान, कर्म और ज्ञान इस प्रकार से हैं, ये जितने तक मन में रहेगा ना, तो व्यक्ति का सिर बहुत भारी रहेगा, वो व्यक्ति उठ भी नहीं पाएगा। और भगवान के पास जाने की तो दूर की बात है, उसका मन में भी जो शंकाएं होगी उस कारण से वो दुखी भी होगा। देखिए अर्जुन को जब तक वो प्रश्न था कि मैं द्रोणाचार्य को कैसे मारूंगा, वो कामना था अर्जुन का अंदर, तब तक अर्जुन भी परेशान था। हाँ, जब भगवान से ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन का जो मोह है वो दूर होता है, काम दूर होता है, तो अर्जुन एकदम से फ्री हो जाता है। तो हमारे जीवन में भी जब ये काम और मोह, जो ज्ञान रूपक दो शत्रु जो हैं, ये दूर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन भी बड़ा आराम हो जाएगा, और हम लोग भी भगवान को अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, चित्र के तुम्हारा जो बता रहे हैं। कामधिय त्वयि रचिता न परमरोहन्ति यथा कर्म बीजानि ज्ञानात् ज्ञानात्मनि अगुणमये गुणगणतः अस्य द्वंद्व जालानि। रानू माता जी बड़ी
हरे कृष्ण प्रभु ना। हे परमेश्वर, यदि भौतिक ऐश्वर्य द्वारा इंद्र तृप्ति पाने के इच्छुक व्यक्ति भी समस्त ज्ञान के शास्त्र तथा भौतिक गुणों से परे अपनी आपकी उपासना करते हैं तो उनका जन्म नहीं होता। जिस प्रकार भले ही भने या तने हुए बीज से पौधे नहीं उत्पन्न होते। जीवात्माओं को जन्म तथा मृत्यु के चक्र भोगना पड़ते हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं। परंतु चूंकि आप दिव्य हैं, अतः जो आपसे संगीत करते हैं वह भौतिक प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का एक सॉन्ग है, जानिया सुनिया बिसखाइनो। हमको पता है हम क्या गलती कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी हमको वही जहर अच्छा लगता है, वही संगति अच्छा लगता है, वही माया में प्रपंच करना अच्छा लगता है। सीरियस होना ही नहीं चाह रहे हैं भक्ति में। हाँ, कई बार मैं इस बात को बारंबार दोहरा रहा हूँ कि ये कक्षा में जितने भी लोग होंगे सबका उम्र कई बार 25, 30, 40, 50 के अंदर ही होगा। अभी देखते देखते 10-15 साल और बीत जाएगा। मान लीजिए सब 60 का हो जाओगे। 60 का होने के बाद क्या बचेगा? कुछ बचेगा? ऐसा कुछ चीज़ है जो आपके लिए बचेगा, जो करने का लायक? प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में अमेरिका गए। आप अमेरिका जाएंगे? 60, 65 में अमेरिका जाएंगे? कभी संभव नहीं। इसीलिए कई बार इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अभी एक एक मोमेंट को खट्टवांग महाराज की याद करके बिताना चाहिए। एक एक मोमेंट को वैसे बिताना चाहिए कि एक मोमेंट के लिए आपके पूरा जीवन को आप इंस्पायर कर सकें। आपका वो दिन याद होगा जिस दिन हम यहाँ पे बहुत सारे लोग दीक्षित भी हैं। आपको वो दिन याद होगा जिस दिन आप गुरु महाराज से दीक्षा की माला लिए थे, और उस दिन का भावना को देखिए, उस दिन को स्मरण करिए, उस दिन का आपका चेतना को देखिए। वो चेतना वैसा नहीं है अन्याभिलाषिता शून्यम। ऐसा नहीं लग रहा था उस दिन कि गुरु महाराज को मैं मेरा जीवन दे दिया। परंतु धीरे धीरे जैसे ही फिर से हम गुरु से, और गुरु से तो कभी दूर नहीं होते, परंतु गुरु का वचन से दूर हो जाते हैं। गुरु का वचन से दूर हो जाते हैं तो फिर हमारा जीवन वैसे ही वैसा हो गया जैसे भौतिक जीवन होता है। तो इंद्रिय तृप्ति ना वही कुंजर शौचवत, हाथी नहा के आता है, आने के बाद फिर से धूलि में गिरता है। इंद्रिय तृप्ति की भावना जब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे तब तक इंद्रिय तृप्ति की भावना रहेगी। परंतु गुरु के साथ और गुरु का वचन के साथ जो संबंध रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो वो व्यक्ति को बहुत मदद मिलता है। ओजस्विनी माता जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रीमद् भगवत गीता 4.9 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जन्म कर्म च में दिव्यम वयो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुनः। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव तथा मेरे कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व को जानता है वह शरीर त्यागने पर फिर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो उसे निश्चित रूप से जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं सताता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानने में संलग्न रहकर श्री भगवान के धाम वापस जाने के योग्य बन जाता है। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जो भौतिक इच्छाओं से भरे हैं वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की उपासना करने के लिए आ सकते हैं और क्रमशः श्री भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। तथ्य यह है कि यदि कोई कृष्ण भावना में आता है तो भले ही उसे भौतिक इच्छाएं हो, वह भगवान श्री कृष्ण की संगति से तथा उनके पवित्र नाम के जप से श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होता जाता है। परमेश्वर तथा उनका पवित्र नाम एक ही है।
इस प्रकार भौतिक सुख से उसे विरक्ति होने लगती है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक सुख में विरक्ति हो और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग हो। यदि कोई एन केन प्रकारेण कृष्ण भक्ति करता है, भले ही वह भौतिक लाभ के लिए क्यों ना हो, तो इसका परिणाम यह होता है कि उसे मुक्ति मिल जाती है। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात, चाहे कोई कामवश, द्वेषवश, भयवश या स्नेहवश अथवा किसी और कारणवश भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। हरे कृष्ण। ये सब स्टेजेस है कि काम के कारण व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है, द्वेष का कारण जा सकता है, भय से जा सकता है, स्नेह के माध्यम से जा सकता है। और ये स्टेजेस के माध्यम से भगवान उसको कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान सभी का पिता है। भगवान किसी को भी दूर नहीं करते। जीवात्मा चीटिंग करता है भगवान के साथ, जीवात्मा भगवान से दूर होने का प्रपंच करता है, परंतु भगवान पिता के समान है, पिता पुत्र को कभी दूर नहीं जाने देते। जितामजित तदा भवता यदाह भागवतं धर्ममनवद्यं निष्कंचनाय मुनय आत्मा रामयमुपासते अपवर्गाय। किरण माता जी अनुवाद पढ़िए। किरण माता जी। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जब आपने भगवत धर्म कहा सुनाया, जो आपकी चरणार कमल में शरण लेने के लिए अकलुषित धार्मिक प्रणाली है, तो वह आपकी विजयी थी। आत्मा तुष्ट आत्माराम चार कुमारों के सामान्य निष्काम व्यक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त होने हेतु आपकी उपासना करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे आपकी चरणारविंद की शरण प्राप्त करने के लिए भगवत धर्म को ग्रहण करता है। ये जो चतुष कुमार है ना, ये चतुष कुमार की कहानी बड़ा आश्चर्य आपको करेगा। ये चतुष कुमार भी ज्ञानी थे, इन चतुष कुमार भी भगवान से दूर थे, परंतु ये चतुष कुमार पहली बार जब भगवान के चरण कमल को देखे और तुलसी को घेरा हुआ देखे भगवान के चरण कमल में, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, भगवान के नयन को देखे, भगवान के चरण को देखे, तो चतुष कुमार अंतर्गतः स्वविवरण चकार तेसाम, उनके नाकों के माध्यम से उन्होंने तुलसी का गंध को सूंघा, तो ऑटोमेटिकली चतुष कुमार का अंदर भगवान की जो दिव्य भक्ति है वो उनका शक्ति प्रभावित हो गया। तो इसीलिए कई बार ऐसा बोला जाता है कि लोहे का अंदर वो ताकत नहीं कि दूसरे लोहा को खींच सके, परंतु जब लोहा चुंबक के साथ आ जाएगा ना, तो दूसरे लोहा को खींच सकता है। तो भगवान की भक्ति उतना शक्तिशाली है, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा लोग कैसे जुड़ेंगे भक्ति का माध्यम से, पर जैसे हम पहले जुड़ जाएं भगवान के साथ और भगवान के भक्तों के साथ, तो फिर लोग भी जुड़ जाएंगे। प्रतिया माता जी अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसमा सिंधु में इस प्रकार कहा, अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्माधना व्रतम अनुकूल्य येन कृष्णानु सुनीलीन भक्ति रूपनात्मा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल होकर तथा किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म या मानसिक चिंतन के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की इच्छा से रहित होकर करे। यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। नारद पंचरात्रा में भी कहा गया है, सर्वोपाधीन विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम हर्षिकेश सेवनम भक्ति रुचयते। मनुष्य को समस्त भौतिक उपाधियों तथा कल्मशों में रहित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त करे, जिसमें वह अपनी इंद्रियों को उनके स्वामी की सेवा में लगाता है। इसे भक्ति कहते हैं। यही भगवान धर्म कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे। यही श्रीमद् भगवद गीता, नारद पंचरात्र तथा श्रीमद् भागवतम का उपदेश है। भागवतम धर्म की यह प्रक्रिया है, जिसे श्री नारद मुनि, श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के विनम्र भक्तों द्वारा, जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, व्याख्यानित है। भागवतम धर्म को समझकर मनुष्य को तुरंत ही भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवात्मा श्री भगवान के अंश रूप होकर सांसारिक दुखों के बीच विचर रहे। जब श्री भगवान उन्हें स्वयं
भागवतम धर्म का उपदेश देते हैं यहाँ श्री भगवान की विजय है, क्योंकि तब वे इन आत्माओं को पुनः अपना लेते हैं। भागवतम धर्म का अनुयायी भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अत्यंत कृतज्ञ रहता है। वह भागवतम धर्म से युक्त जीवन तथा उनके रहित जीवन के अंत को समझता है और इस प्रकार वह सदैव श्री भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण करना और प्रतीत आत्माओं को कृष्ण भावनात्मक लगाना भगवान श्री कृष्ण की विजय है। स वे पुषा परो धर्मो यतो भक्तिरधोच्यते अते तृप्त प्रतीतिहा यत्या नाम सुप्रसिद्धति। समस्त मानवता का यही परम धर्म है जिससे मनुष्य दिव्य परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। आत्मशोष के निमित्त ऐसी भक्ति को अबाध तथा निर्देहस्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का 1.2.6 में अतः श्रीमद् भागवतम की ही धर्म की शुद्ध दिव्य प्रक्रिया है। हरे कृष्ण। यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा है, श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण करना और पतित आत्माओं को कृष्ण भावनामृत में लगाना भगवान कृष्ण की विजय है। अभी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तो भगवान की कृष्ण का विजय पांडव का विजय था। अब इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का विजय क्या है? हमको खुद को भक्ति करना है और दूसरों को भी भक्ति के लिए प्रोत्साहित करना है। इसीलिए बारंबार ये चुनौती, ये स्मरण करना चाहिए हम सभी को, क्योंकि हम इस आंदोलन में हैं। चैतन्य महाप्रभु का विजय क्या है? जितने ज़्यादा लोग इस संस्था से जुड़ेंगे, और ज़्यादा लोग से मतलब नहीं है, जितने भक्ति करने वाले लोग, जितने गोलोक धाम को जाने के लिए जो तत्परता जिनका अंदर है, वैसे लोग जुड़ेंगे। क्योंकि ऑलरेडी इसका प्रमाण, इसका प्रेडिक्शन पूर्वा जो भविष्यवाणी वेदव्यास ने किए हैं, कृष्ण वर्णम अत्युषा कृष्णम संग पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, है ना। वैसे ऐसे लोग आएंगे जो पढ़ाई लिखाई में बड़े नहीं हो फिर भी चलेगा, परंतु भक्ति में और भगवान के भक्ति को अपनाने में बड़ा माहिर हो, और हर समय में वो ये सोच रहा हो कि कैसे मुझे भगवान कृष्ण के साथ संग करने को मौका मिलेगा। और पूरा आध्यात्मिक जीवन हमारी लालसा के ऊपर टिका हुआ है। रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। कि कहते हैं कि एकमात्र आशा है, क्या है एकमात्र चीज? वो है लौल्यम। हमारा अंदर वो लालसा होनी ही चाहिए कि अच्छा काल सुबह उठ के भागवतम क्लास करना है, यस आई एम रेडी। अच्छा काल सुबह उठ के चैंटिंग करना है, यस आई एम रेडी। अच्छा काल कितने लोग को प्रचार करने के लिए जाऊं, यदि भक्त लोग मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए क्या? यस आई एम रेडी। नहीं तो देखते देखते आपका ये चला जाएगा, आपका उम्र चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। 60-65 के साल के बाद तो हम प्रभुपाद जी को तो भूल ही जाएंगे, और घर में बैठ के वही, ये जो माला है देख रहे हैं ना, ये माला इतना बोझ लगेगा ना, इसके हर एक मोती हमको लगेगा कि बुलडोजर की तरह है। हाँ, ये जो ये माला देख रहे हैं ना, ये माला में वो शक्ति है जो आपको पूरा नचाएगा पूरा ब्रह्मांड में। ये माला में उतना शक्ति है। परंतु जैसे ही हम धीरे धीरे भगवान के प्रचार नहीं करेंगे और चुपचाप हमारी माला करने लगेंगे, तो धीरे धीरे हमारा शक्ति कैसे चला जाएगा इस जगत से। और भक्ति सिद्धांत सरवण ठाकुर कहते हैं, जो प्रचार नहीं करते वो प्रपंच करते हैं। हाँ, खुद का माला को करने के बाद जो आनंद आता है ना, वो प्रपंच है। परंतु दूसरों को भक्ति लाइफ में लाना, दूसरों को भीख मांगना, कि एक बार नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम होने के बाद भी रास्ता में जाके भीख मांगते थे कि एक बार हर गौरांग का नाम लोगे तो मैं आपका घर का नक्कर बन जाऊंगा। और हमारा माला हो जाए, हमारी बुक रीडिंग हो जाए, उसके बाद हम तो खुद को ही याद नहीं रखते कि हम कौन है। और समय उसका काम कर रहा है। देखिए समय उसका काम बढ़िया से कर रहा है। समय तो चला जा रहा है। हम देखते देखते बच्चे थे और अभी एज 25 किसका हो गया, किसका 50 हो गया, किसका 55 हो गया। अभी देखते देखते फिर हम, हमारा सवारी आ जाएगी और हम लोग फिर राम नाम सत्य है हमारे लिए लोग बोलने लगेंगे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में यदि हम भागीदारी बनते हैं तो हमको कृष्ण का विजय में हम लोग एक सैनिक बन के काम करेंगे। नहीं तो हमारा हमारा विजय पराजय होना और नहीं होना बड़ी बात नहीं है, कृष्ण का विजय होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की लादिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वल्लभ पति। भागवत धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्म पारंपरिक नहीं, माता जी, हाँ, ये हो गया है। प्रश्न किसका है? आरती माता जी आपका प्रश्न है? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो हाँ एक एते चांस का पंशा वो आता है ना श्लोक हाँ भगवद गीता में एक्सप्लेनेशन में, प्रभु जी उसका शाब्दिक अर्थ क्या है?
एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस मतलब भगवान के जितने सारे अवतार हैं, एक को बोला जाता है आवेश अवतार, एक को बोला जाता है विभूति। विभूति जो होते हैं वो होते हैं भगवान के जो कम शक्ति को लेकर इस जगत को आते हैं, उनको बोलते हैं विभूति। परंतु जो पूर्णांश होते हैं भगवान के, जैसे पूर्णांश से गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, उनसे जो आते हैं ना उनको बोलते हैं अवतार। हाँ, और जैसे अवतार में कौन कौन हुए, नरसिंह, वामन, मत्स्य, कुर्म, ये अवतार है। और ये जो अवतार हैं, इस अवतार के जो मूल अवतार हैं, एतेच अंश, ये जो अंश अवतार हैं, ये जो नरसिंह, वामन, कुर्म, मत्स्य, ये जितने अंश अवतार है, एतेच अंश, कला पुंस, कला जो है ये सारे कला है। कई बार कला शब्द का अर्थ है जो कृष्ण का अंश को लेके इस जगत को आए हैं, उनको बोलते हैं कला। पूर्णांश को बोलते हैं कला। वो जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे राम और कृष्ण में कुछ अंतर नहीं है। जैसे एक घर में आप 10 दीपक लगाओ और पहला दीपक से 9 दीपक लगेगा, परंतु बाद में फिर मैं आपको पूछूंगा कि कौन सा दीपक पहला लगा हुआ है, तो आप मुझे बता नहीं पाओगे, क्योंकि सबका शक्ति एक ही है। उसी प्रकार से सबका शक्ति एक ही है, परंतु कृष्ण प्रथम है और कला जो है वो कृष्ण के पूर्ण अंश का अंश है। तो इसीलिए एते चांस मतलब अभी जितने अवतार के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने बताए हैं, कला पुंस, यदि वो कला भी हो या फिर वो पुंस भी हो, पूर्ण अवतार भी हो, या फिर वो गर्भोदक्ष विष्णु हो, या फिर वो नरसिंह वामन की बात हो जाए, ये सारे की बात कौन है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सभी का जो स्रोत है, ये सभी का जो भगवान हम जिसको पूरा प्रथम मान सकते हैं, वो प्रथम दीपक कौन है, कृष्ण। और सेकंड लाइन में मृडयंती युगे युगे इंद्र रिव्या का इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे शब्द का अर्थ है इंद्र अरि। अरि शब्द का अर्थ है शत्रु। इंद्रारी, इंद्रारी मतलब इंद्र का शत्रु के लिए कई बार भगवान इस जगत में इंद्र का शत्रु के लिए आते हैं। इंद्र का शत्रु क्या है, क्योंकि इंद्र इस पूरा ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं, तो 14 प्लानिटरी सिस्टम, स्वर्ग, भूलोक, पाताल लोक, इन सब का जिम्मेदारी में कई बार भगवान ने इंद्र को जिम्मेदारी देके रखे हैं। इंद्र के अंडर में वायु है, सूर्य है, अलग अलग नक्षत्र हैं, ताराएं हैं, जिनका काम संचालित रूप से हो रहा है, तो हमको सही रूप से खाना मिल रहा है। तो इंद्र का काम भगवान का काम है। जब इंद्र को दिक्कत आती है तो भगवान स्वयं आते हैं इंद्र को मदद करने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रहलाद को दिक्कत आया तो भगवान स्वयं आए कि नहीं आए। तो इसीलिए इंद्रारी, इंद्र का शत्रु जब बढ़ जाते हैं, मतलब असुर जब बढ़ जाते हैं, अधर्म का प्रचार होने लगता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो भगवान स्वयं आते हैं। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन मुझे, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। रागिनी माता जी। जी मेरा भी ये क्वेश्चन है कि मतलब प्रथुमरा, ऋषभ देव और व्यास जी, ये शक्त्यावेश अवतार हैं, तो मतलब ये विभ्रांश में माने जाएंगे या श्वांश में? हाँ, सत्यावेश अवतार मतलब आवेश अवतार, इनको आप स्वांश बोल सकते हैं। विभिन्न एक्चुअली मैंने कल 1.3.27 ये जो अभी चल रहा है हमारा जो भागवतम क्लास में, उसमें यही बोला गया है कि बेसिकली कला जो होते हैं वो भगवान के पूर्णांश होते हैं, परंतु ये विभूति आप बोल सकते हैं। विभूति मतलब कम शक्तिशाली है, परंतु फिर भी इनके अंदर भगवान की शक्ति का आवेश है। तो ये विभूतियां है, जैसे व्यासदेव के अंदर भगवान की ज्ञान की विभूति है। पृथु महाराज के अंदर भगवान की शासन करने का जो विभूति है, इस प्रकार। परंतु राम, नरसिंह, वामन ये भगवान की पूर्णांश है, कला है। थैंक यू। और एक अनाउंसमेंट है, आज ही जोलीनेस भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज 9 बजे मंदिर को आ रहे हैं, और महाराज जीबीसी के 3 बार चेयरमैन बने हैं और पूरा विश्व में घूम के प्रचार करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि इस बार नित्यानंद त्रयोदशी चंद्रमौली महाराज की उपस्थिति में, भक्ति चैतन्य महाराज की उपस्थिति में, राम गोविंद स्वामी महाराज की उपस्थिति में, भक्ति प्रेम महाराज की उपस्थिति में मनाया जाएगा। तो आज महाराज को स्वागत करने के लिए 9 बजे महाराज आके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और 3 दिन का श्रवण उत्सव भी है, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। और भक्तों लोग का सेवा करने के लिए भी ऑप्शन है। श्री सोल आप लोग से कांटेक्ट करेंगे। जो लोग उज्जैन में हैं उनसे मेरा निवेदन है, विनम्र भूरी भूरी निवेदन है कि प्लीज़ आप इस प्रोग्राम में भाग लीजिए, ताकि आपकी उत्साह भक्ति मार्ग में बना रहेगा। और जो लोग बाहर में हैं, वी आर मिसिंग रघुवीर प्रभु
एंड एवरीवन। तो आप लोग ऑनलाइन के फायदा उठा सकते हैं और यदि संभव है तो उज्जैन को भी आ सकते हैं। अंशु माता जी कुछ पूछना चाह रहे हरे कृष्ण प्रभु जी। और क्या हैं? वो हाँ, लाइव हमें मिल सकता है टेलीकास्ट, या हम जूम पे सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो वीडियो? यूट्यूब लाइव मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। निवेदन है आप सभी को, मेरा निवेदन है, देखो आज इस कक्षा में 134 लोग हैं, 134। यदि आप इस कक्षा के माध्यम से जो श्रवण करते हैं ना, यदि वो एक व्यक्ति को ही बताओगे डेली बेसिस में, आज आपने ये श्रवण किया, एक व्यक्ति को कॉल करो, एक व्यक्ति को बताओ, तो काल इस कक्षा में 260 लोग हो जाएंगे। अच्छा, आप दोनों मिलके फिर दो लोग को और प्रचार करोगे ना, तो काल इस कक्षा में 660 लोग हो जाएंगे। और तो ये करना बहुत आसान है, मुश्किल इसीलिए कई बार हम पूरा बिजी करते हैं खुद को भौतिक कार्य में, इसीलिए हम समय नहीं निकाल पाते। परंतु प्रयास करिए एटलीस्ट जो आप डेली बेसिस में श्रवण करते हैं ना, वो एक व्यक्ति को आप बताएं तो मुझे लग रहा है बेस्ट होगा। यस माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी एक प्रश्न पूछ सकते हैं? हम बताइए। हाँ प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे ना कि भौतिक ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो तो चलेगा, और मतलब भाव होना चाहिए, भक्ति अनपढ़ व्यक्ति, ऐसा बता रहे थे। तो हाँ, मतलब अब जो वाकई में मतलब अच्छे एजुकेटेड हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, तो वो अयोग्य होते हैं भक्ति में, या मतलब उसको कैसे समझा जाए? या अनपढ़ होना ही बेस्ट है? इतना टाइम वेस्ट कर दिया हमने, इससे पहले हम भक्ति कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। इसको एक्चुअली कैसे? कई बार ये ऐश्वर्य, ज्ञान, जन्म, कुल, पंडित, ये सारा चीज भगवान की भक्ति में बहुत सहायक होते हैं। परंतु इस भौतिक जगत में स्वामी भावने की जो अभ्यास हो गया ना करोड़ों साल से, तो ये जब आता है तो स्वामित्व की भावना बढ़ती है। तो ये जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल था, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब लोग पंडित हैं, आध्यात्मिक जगत में सब लोग सुंदर हैं, आध्यात्मिक जगत में सब लोग विद्वान हैं, आध्यात्मिक जगत में सबका कुल ऊंचा है, उसके बाद भी वो लोग उनके कुल को नहीं देखते हैं, भगवान को देखते हैं। परंतु भौतिक जगत में उसका उल्टा हो गया। जब ये भगवान के अनुकूल होना चाहिए था, अभी भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल ना होकर प्रतिकूल हो गया। क्यों प्रतिकूल हो गया? क्योंकि हम पहले तो भगवान को भूल चुके हैं, अभी दोबारा भगवान को भुलाने के लिए इतने बड़े बड़े चीज हमारे पास आ गया। तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े चीज को भगवान की सेवा में लगाता है, उसके लिए तो कुछ बात ही नहीं है, वो तो बहुत बड़ा प्रचारक बन सकता है। परंतु जिसका पास ये नहीं है, जैसे कहते हैं ना, प्रभुपाद जी का संदर्भ में कहा जाता है, जिसका पत्नी भक्त है वो तो बहुत अच्छा है, वो भक्ति तो करेगा ही, परंतु जिसका पत्नी भक्त नहीं है वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। हाँ, तो कहने की तात्पर्य अभी अभी कहने की तात्पर्य है कि ये चीज रहेगा, भक्ति करेगा तो बहुत बढ़िया है, ये चीज नहीं भी रहेगा तो शुद्ध भक्त बन जाएगा तुरंत ही, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद मेरे को प्रणाम। एक प्रश्न पूछना था। किनको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे, प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। मैं ये बोल रही थी, जैसे आज एकादशी है प्रभु जी, तो अपन गाय के लिए, जैसे कभी गाय आ जाती है तो उसको जैसे रोटी दे सकते हैं या नहीं? चपाती मतलब दे सकते हैं या नहीं उसको? प्रश्न क्या है माता जी? कभी गाय आ जाती है एकादशी वाले दिन, जैसे प्रसाद नहीं लेते हैं अपन, तो एकादशी वाले दिन अपन गाय को दे सकते हैं प्रसाद या नहीं दे सकते? जैसे कि ये रोटी है अपनी, जो भी है ऐसा। रोटी आप एकादशी में बनाते हैं क्या घर में? प्रभु जी अब जैसे कि कोई व्यक्ति नहीं करता तो उसके लिए बनाना पड़ती है ना। हाँ, गाय को दे सकते हैं, गाय एकादशी नहीं मनाती, गाय भगवान का प्रसाद खाएगा, खा सकता है। ये मुझे हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।